ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं. फोटोलिटिक इफेक्ट एंड EM wave is incident on a metal surface and electrons rejected from the surface. If the work function of metal is 2.14 eV and stopping potential is 2V, what is the wavelength of EM wave? Given that HC की वैल्यू 1242 EV नैनोमीटर दिया है, वेयर H द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड C द स्पीड ऑफ लाइट. तो ये वैल्यू देने से कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया. देखो राउंड फिगर में आंसर भी आ रहा है. कैसे किया जाए ये बोलिए. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करने के लिए आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोलिटिक इफेक्ट है ना. स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन है ना. मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन फाई नॉट. ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो गई जो इधर से पड़ रही है. काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की हो गई है ना. के मैक्स लिखते हैं इसको है ना. तो के मैक्स को EV नॉट लिख सकते हैं है ना. तो ये कट ऑफ पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया है तो ये 2 EV हो जाएगा. इधर V की वैल्यू 2 वोल्ट पुट करेंगे. E एज इट इज HC वर्क फंक्शन कितना दिया है. स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, वर्क फंक्शन 2.14 इधर आ जाएगा. EV में है ये भी. तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 4.14 ऐड हो जाएंगे दोनों. ठीक है. तो अभी लैम्डा को इधर ले आओ. HC अपॉन 4.14 EV. SC की वैल्यू पुट कर दो 1242 EV नैनोमीटर अपॉन 4.14 EV. EV तो यहाँ से कैंसिल. ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है देखो 300 टाइम्स है ना. तो लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर. नैनोमीटर बच गया. ऑप्शन नंबर 4. तो थिंग्स बिकम इजी. इन्होंने जब वैल्यू दे दी, ये वैल्यू लर्न करके रखिए, काम आएगी आपको. EV नैनोमीटर में मोस्ट ऑफ द टाइम वेवलेंथ नैनोमीटर में होता है. नैनोमीटर वाला टर्म कैंसिल हो जाते हैं, फिर EV में आ जाता है अपना आंसर है ना. कई बार हमें EV में निकालनी पड़ती है एनर्जी. ऑलराइट.